100 बात की एक बात यह कि जो कानून स्कूल में बच्चों की पिटाई पर रोक लगाता है वो कानून मदरसों पर लागू ही नहीं है। आरोप लगाया गया कि 12 साल की लड़की को कपड़े उतरवा कर पीट दिया मदरसे के टीचर ने। कानूनी कार्रवाई तो पुलिस कर रही है, लेकिन इसने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि पिटाई वाला कानून बाकी स्कूलों पर लागू है तो मदरसों पर क्यों नहीं है। पीट पीट कर पढ़ा रहे हैं, पीट पीट कर। 100 बात की एक बात यह कि जो कानून स्कूल में बच्चों की पिटाई पर रोक लगाता है वो कानून मदरसों पर लागू ही नहीं है। मदरसों पर लागू ही नहीं है। लखनऊ में एक बच्ची को बुरी तरह पीट दिया मदरसे के टीचर ने। बुरी तरह मतलब बुरी तरह। आरोप लगाया गया कि 12 साल की लड़की को कपड़े उतरवा कर पीट दिया मदरसे के टीचर ने। लड़की के कपड़े उतरवा कर इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गई। यह आरोप है। कानूनी कार्रवाई तो पुलिस कर रही है, लेकिन इसने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि पिटाई वाला कानून बाकी स्कूलों पर लागू है तो मदरसों पर क्यों नहीं है। राइट टू एजुकेशन देते वक्त तो बहुत जोर शोर से उसका गुणगान किया गया था, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर उसके प्रावधान लागू ही नहीं होते। और मदरसे भी धार्मिक शिक्षा की कैटेगरी में आने के नाम पर वैसे ही चले जा रहे हैं। पीट पीट कर पढ़ा रहे हैं, पीट पीट कर। अल्पसंख्यक अधिकारों का यह मतलब थोड़ा ही है कि बच्चे पीटने भी अलाउड होंगे। जगह जगह से खबरें आती रहती हैं और अब तो वीडियो आते रहते हैं कि मदरसों में बच्चे पीटे जा रहे हैं। अब जो ये ताजा मामला आया है ये लखनऊ के काकोरी इलाके का है। आरोप है कि वहां के दारुल फारूकिया मदरसे में 12 साल की बच्ची को पीट दिया अब्दुल कारी माबूद नाम के टीचर ने। 12 साल की बच्ची है, क्लास 2 में पढ़ती है। वहां बच्ची कह रही है सलवार उतार कर मारा उसको। और क्यों मारा? क्योंकि सबक ही नहीं याद था। सबक नहीं याद था तो ऐसे मारोगे? सलवार उतार कर मारोगे? बच्ची को बेहोश कर दिया। वो तो दूसरे टीचर ने घर वालों को फोन करके बताया कि बच्ची बेहोश हो गई है। तब घर वाले आए, उसको अस्पताल लेकर गए। इन्होंने तो अस्पताल पहुंचा दिया और यह सब हो रहा है पढ़ाई के नाम पर। मदरसों में यह पिटाई करने का सिलसिला इसलिए चल रहा है क्योंकि दूसरे स्कूलों में जो पिटाई करने के खिलाफ कानून है वो यहां लागू ही नहीं होता। और वैसे मदरसों पर कुछ बोलो तो मुस्लिम समुदाय के नाम पर काम करने वाले संगठन खड़े हो जाते हैं कि वहां तो बाकी स्कूलों की तरह ही पढ़ाई होती है, धार्मिक पढ़ाई तो बाकी विषयों के साथ होती है, तो ये भी बाकी स्कूलों की तरह ही माने जाने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब कहने लगते हैं। तो वहां उनको बाकी स्कूलों की तरह मानो, लेकिन जो कानून बाकी स्कूलों पर लागू है वो लागू करने की बात हो तो कह देते हैं कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला है। इधर से ये तर्क, उधर से वो तर्क। ये क्या बात हुई? बाकी सब अधिकारों की आपको लड़ाई लड़नी है, आप लड़ो, लेकिन बच्चे पीटने का कौन सा धार्मिक अधिकार है आपका? ये कौन सा धार्मिक अधिकार है? ये कौन सा अल्पसंख्यक अधिकारों का मामला हो गया? फिर कहने लगेंगे कि अरे बाकी स्कूलों में भी तो कई मास्टर सख्ती करते हैं, आपको सिर्फ मदरसे ही क्यों नजर आते हैं? अरे बाकी स्कूलों में अगर कोई टीचर पिटाई करेगा तो उस पर शिक्षा के अधिकार वाले कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है ना। अब तो उनको कानून का डर तो रहता है। मदरसों पर वो लागू ही नहीं है। मदरसों पर कार्रवाई करनी हो तो दूसरे कानून लाने पड़ते हैं, जनरल वाले। तो मदरसे के टीचर कब सुधरेंगे और कैसे सुधरेंगे? ये कोई हिंदू मुसलमान की बात थोड़ी है। ये जो लखनऊ में हुआ है ये कोई पहला मामला नहीं है। कई जगह से ऐसी खबरें आती रहती हैं। और ये क्या दलील होती है कि बच्चों को सीधा करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है? कौन से जमाने में पड़े हो अभी तक? और सख्ती की लिमिट क्या है? इसको सख्ती कहते हो आप?
बच्ची के कपड़े उतरवाकर उसे पीट पीट कर बेहोश कर देना सख्ती है। यह सख्ती है तो फिर हैवानियत क्या होती है? यह तो ऐसा कर दिया तो पुलिस ने केस दर्ज कर दिया पॉक्सो और दूसरे कानूनों में। यह इतना हो गया तब जाके वो कानून लगे। लेकिन बेसिक बात यह है कि मदरसों के टीचरों के हाथ क्या इसलिए नहीं खुले हुए क्योंकि स्कूलों में पिटाई नहीं करने देने वाला कानून मदरसों पर लागू नहीं है? ये तो बहुत ज्यादा पीट दिया तो पॉक्सो लगा दिया और दूसरे कानून लगा दिए, लेकिन वैसे तो पीटते रहते हैं क्योंकि पीटने वाला कानून ही लागू नहीं है। हर बात पर हिंदू मुसलमान, ये हमारे मुसलमानों का मामला है, आप छोड़ो, ये हमारे मुसलमानों के मदरसे, ये हमारे मुसलमानों के बच्चे, ये हमारे मुसलमान टीचर मदरसों के, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अरे ये बच्चे देश के बच्चे नहीं हैं। एक तरफ ये इल्जाम लगाओगे कि अलग करके देखा जाता है, दूसरी तरफ कह देंगे कि हम अलग हैं, हमारे मामलों में मत पड़ो। तो पहली बात तो यह कि लखनऊ के मदरसे में जिनकी बच्ची के साथ ये हुआ वो खुद ही गए पुलिस में, कोई और नहीं पड़ा इस मामले में, मां बाप ही गए पुलिस में। हर केस में सांप्रदायिक साजिश नहीं होती है। सेक्युलर शब्द को इसी सोच ने बदनाम किया है। सेक्युलर शब्द ही नहीं, सेक्युलर सोच को इसी सोच ने बदनाम कर दिया है। सेक्युलर होने का यह मतलब थोड़ी है कि अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर कुछ भी होने दिया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था 2009 में, तो बड़ा हल्ला हुआ था कि यह बहुत बड़ा फैसला हो गया। उस कानून में शिक्षा को लेकर अधिकार तो मिला ही था, साथ में कई और चीजें भी थी, और उनमें यह भी था कि टीचर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। इससे पहले बुरा तो माना जाता था, लेकिन यह बाकायदा कानून में आ गया 2009 में। लेकिन फिर 2012 में कानून में बदल दिया, कानून बदल दिया संसद में संशोधन लाकर, और धार्मिक पढ़ाई करवाने वाले संस्थानों को बाहर कर दिया। इससे मदरसे ही नहीं, सभी इससे बाहर हो गए। वैदिक पाठशालाएं बाहर हो गईं, दूसरे धर्मों की शिक्षा देने वाले संस्थान भी बाहर हो गए। तो शिक्षा के अधिकार वाला कानून लगाया और फिर उनसे हटा लिया गया। तो वो हट गया तो उसके साथ ये पिटाई करने की रोक वाला कानून भी हट गया। बाकी मामले अल्पसंख्यक अधिकारों के अलग बहस का मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के अधिकार क्यों कम हो बाकी समुदाय के बच्चों से? बाकी की आप बहस करते रहो, लेकिन ये पिटाई ना करने वाला कानून क्यों नहीं लागू होना चाहिए मदरसों पर और किसी भी समुदाय के धार्मिक शिक्षा वाले संस्थानों पर, जब ये बाकी स्कूलों पर लागू है? सोचिए तो सही, इस लखनऊ वाली बच्ची के जहन पर क्या असर पड़ा होगा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची सुबह घर से गई होगी मदरसे कि दोस्तों से मिलूंगी, खेलूंगी, पढ़ूंगी, सबक याद नहीं करके गई थी। कई बच्चे नहीं करते हैं। आप कभी नहीं गए स्कूल बिना होमवर्क किए या बिना लेसन को याद किए? डर तो तब भी लगता था टीचर डांटेंगे, और पहले तो जब कानून नहीं था तो चपत भी लगा देते थे कई टीचर, लेकिन अब तो वो सब बंद हो गया। डांट का डर रहता है, डांट का तो रहता है, लेकिन वो डर भी सीख ही देता है। लेकिन ये थोड़ी सोचती है कोई बच्ची की टीचर सलवार उतरवाएंगे क्लास में और पीटेंगे सबके सामने, और पीटेंगे और पीटेंगे और पीटेंगे, बेहोश कर देंगे। कैसे जाएगी अब वो बच्ची पढ़ने? कैसे जाएगी अपने दोस्तों के सामने? जिंदगी भर जहन पर छाप नहीं पड़ जाएगी? और वो टीचर, सख्ती के नाम पर यह सब करने वाला आदमी टीचर कहलाने लायक भी है? सबक नहीं याद करेंगे तो कपड़े उतरवा कर मारोगे? भाई साहब, सबक तो आपको सिखाने की जरूरत है, और बहुत ही कर्रा वाला सबक सिखाने की जरूरत है ऐसे लोगों को। 100 बात की एक बात।